सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का। आज खबर की शुरुआत करेंगे कुछ अहम सवालों से। क्या आने वाले दिनों में आपके घर का बिजली का बिल कम हो सकता है? क्या रसोई गैस और सीएनजी सस्ती हो सकती है? क्या किसानों को सस्ती खाद मिलेगी? अगर अमेरिका से भारत को सस्ती गैस मिलती है तो इन सब सवालों का जवाब हाँ हो सकता है। ट्रेड डील के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच एक और बड़ी डील के संकेत मिल रहे हैं। इस बार बात हो रही है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की। पेट्रोनेट एलएनजी के सीईओ अक्षय कुमार सिंह ने साफ कहा है, भारत गैस खरीदेगा लेकिन महंगी नहीं, कीमत सही होगी तभी डील होगी। तो क्या है पूरा मामला, भारत को क्या फायदा होगा और आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, बिजली की मांग बढ़ रही है और गैस की खपत भी बढ़ रही है। भारत अभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है। फिलहाल भारत मुख्य रूप से कतर और ऑस्ट्रेलिया से गैस खरीदता है, लेकिन अब नजर है यूनाइटेड स्टेट्स पर। पेट्रोनेट एलएनजी के सीईओ का साफ कहना है, भारत अपने लोगों के लिए सस्ती और फायदेमंद ऊर्जा चाहता है। कोई भी डील तभी होगी जब कीमत वाजिब होगी। दरअसल भारत में करीब 27,000 मेगावाट की गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता है, लेकिन महंगी गैस की वजह से ये प्लांट सिर्फ 1/4 क्षमता पर चल रहे हैं। सोचिए, अगर गैस सस्ती हो जाए तो बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और बिजली बिल कम हो सकते हैं। खाद बनाने में भी भारी मात्रा में गैस लगती है। अगर गैस सस्ती होगी तो खाद सस्ती होगी, खाद सस्ती होगी तो खेती की लागत घटेगी और खेती की लागत घटेगी तो सब्जी, अनाज और फल सस्ते हो सकते हैं। यानी फायदा सीधे आपकी रसोई तक पहुंचेगा। सिटी गैस, पाइपलाइन गैस और सीएनजी की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। अगर एलएनजी सस्ती हुई तो सीएनजी सस्ती हो सकती है। इसका मतलब गाड़ी चलाना भी सस्ता होगा, घर की रसोई का खर्च कम होगा और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटेगी। सरकार चाहती है कि 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% हो जाए। इसके लिए सस्ती और स्थिर सप्लाई बेहद जरूरी है। इसलिए पेट्रोनेट लॉन्ग टर्म समझौतों की तलाश में है। कंपनी अपने मौजूदा टर्मिनल की क्षमता बढ़ा रही है और पूर्वी तट पर नया टर्मिनल बना रही है। लेकिन डील इतनी आसान भी नहीं है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया। अब वॉशिंगटन चाहता है कि भारत अमेरिका से आयात बढ़ाए। 2024-25 में भारत अमेरिका व्यापार 132 अरब डॉलर का रहा, जिसमें भारत को 41 अरब डॉलर का फायदा हुआ। ऐसे में ऊर्जा डील दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत कर सकती है, लेकिन शर्त एक ही है, कीमत सही होनी चाहिए। अक्षय कुमार सिंह ने साफ कहा है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कीमत नहीं बल्कि तय मात्रा न उठाने पर जुर्माने जैसी शर्तें भी होती हैं। भारत बहुत कीमत संवेदनशील बाजार है, इसलिए शर्तें संतुलित होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, भारत को गैस चाहिए लेकिन महंगी नहीं। अगर अमेरिका से सस्ती एलएनजी मिलती है तो बिजली सस्ती हो सकती है, खाद सस्ती हो सकती है, सीएनजी सस्ती हो सकती है और सबसे बड़ी बात, आम आदमी की जेब पर बोझ कम हो सकता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या कीमत पर सहमति बनती है, क्योंकि ये डील सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।